लद्दाख का सपना हर राइडर देखता है, लेकिन खर्चा कितना होता है ये कोई डिस्कस नहीं करता है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लद्दाख के मेरे राइड के एक्सपीरियंस एंड खर्चे के बारे में। एक्सपीरियंस के लिए एक अपडेटेड वीडियो और आएगा, इस पे अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंस के बारे में नॉर्मली मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई हम एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं और पेट्रोल का प्राइस डिस्कस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेट्रोल से। तो पेट्रोल का प्राइस हर स्टेट पे अलग अलग वैरी करता है। तो अगर आप यही चीज़ मैं जैसे झारखंड से हूँ, यहाँ पे 98.77 चल रहा है। आप अदर स्टेट से कहीं से आ रहे हो तो आपके यहाँ पे अलग प्राइस होगा। एंड समथिंग दैट कि पेट्रोल का प्राइस हमेशा आप कैलकुलेट करके नहीं चल सकते, क्योंकि स्टेट टू स्टेट हमेशा पेट्रोल का प्राइस वैरी करता ही रहता है। और टोल का जहाँ तक बात करें तो हमारे इंडिया में 90% एरिया ही बोलेंगे, एक्चुअली 90 नहीं 100% एरिया पे ही टोल के प्राइसेस नहीं लगते। जस्ट लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे में टोल लगते हैं और आई डोंट थिंक सो और कहीं लगते होंगे। अगर कहीं लगते होंगे तो भाई कमेंट में बता देना कि कहाँ कहाँ और टोल लगते हैं। तो मैंने अभी तक जहाँ लद्दाख जाने के लिए मुझे 2 जगह पे टोल देना पड़ा। एक इटावा से जहाँ मैं चढ़ा था, लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, एंड सेकेंड यमुना एक्सप्रेसवे। मुझे पे करना पड़ा परमिट के लिए। कोई भी रोड ट्रिप पे सबसे बड़ा खर्चा होता है पेट्रोल का, क्योंकि आप अदर थिंग में अवॉइड कर सकते हो कुछ, बट ये कॉस्टिंग जो है ये होता है फिक्स्ड, ये आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। और ओवरऑल राइड पे अगर फ्यूल कॉस्टिंग की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाल के रखा है सारे। जैसे झारखंड में पेट्रोल के प्राइसेस है 98.77, बिहार में है 106.11, यूपी में है आपके 94.69, दिल्ली में आपके 94.77, हरियाणा में है 95.99, हिमाचल प्रदेश में है 95.20 एंड लद्दाख में 98 to 102 के बीच में वेरी करते रहता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्यूल प्राइस है लद्दाख में। जैसे कि मेरा टोटल ओवरऑल राइड था 6220 किलोमीटर, जिसमें मेरा टोटल फ्यूल कॉस्टिंग पड़ गया 25 to 27 के बीच में अराउंड, क्योंकि कुछ जगह में मैंने स्लिप नहीं लिया था तो करेक्ट नहीं बता सकता हूँ, बट 25 से 27 के बीच में, 27 के अंदर ही 25 से 27 के बीच में मेरा फ्यूल का कॉस्टिंग पड़ा था टोटल, जिसमें से मेरे को ब्लैक में भी फ्यूल लेना पड़ा था। एक सरचू के बाद पांग में और एक मुझे लेना पड़ गया था हानले में। अब पेट्रोल के बाद अगर आपका कुछ कॉस्टिंग पड़ता है तो वो होता है फूड एंड स्टे में। तो फूड एंड स्टे में आप बचाने के लिए कुछ ड्राई स्नैक्स या आप गैस कैरी कर सकते हो, जिससे आपका फूड का एक्सपेंस कुछ हद तक बच जाएगा। हमेशा नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास हमेशा टाइम नहीं होगा खाना बनाने के लिए। तो आपके पास कुछ हद तक एक्सपेंस जो होता है जैसे डिनर का या ब्रेकफास्ट का, ये बच जाएगा। आपको 1 टाइम का मील सिर्फ आपको बाई करना पड़ेगा, बाकी 2 टाइम का आप खुद भी बना सकते हो। तो कॉस्टिंग आपका हाफ में आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, स्टे के लिए आप टेंट यूज़ कर सकते हो, स्लीपिंग बैग्स यूज़ कर सकते हो या डॉर्मेट्री ले सकते हो। मेरे पास गैजेट्स रहते हैं, इसी वजह से मैं रूम प्रेफर करता हूँ। कभी कभार डॉर्म में रह सकता हूँ, एक्चुअली उधर भी ठीक रहता है, बट मेरे को प्रॉपर पार्किंग भी चाहिए होता है, तो उस बेसिस पे मैं होटल सर्च करता हूँ। वरना आप कैंप में रह सकते हो या फिर आप डॉर्मेट्री में भी रह सकते हो, जिसे हॉस्टल्स भी कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि आप जैसे मेरा ये ओवरऑल बहुत कॉस्टिंग पड़ गया था। रीज़न है कि भाई मैं सोलो था, और यही चीज़ अगर आप डुओ में जाओगे तो 2 जन पे अगर एक्सपेंस डिवाइड होता है तो आपका कॉस्टिंग हाफ हो जाएगा। भाई एक लद्दाख का टोटल मेरा एक्सपेंस जो कि पड़ा है वो है फ्यूल में 27,000, होटल्स एंड रूम्स में आपका 40,000, फूड में 12,000, परमिट में 500, टोल में 750 एंड सर्विस कॉस्ट इज़
6000 के अराउंड जो मेरी बाइक की सर्विस हुई थी, एंड एडिशनल कॉस्ट पड़ गई मेरी 7000 के आसपास। टोटल है 93,250, बट मेरा एक्चुअली खर्चा हुआ है 1,15,000 के अराउंड। रीज़न है कुछ मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, कुछ सामान खरीदे, तो ये टोटल ओवरऑल और एक्स्ट्रा है। एंड ये जो 93 है कुछ जगहों पे होटल में मेरा खाना के साथ इंक्लूड है। कहीं आपके होटल के रूम्स के प्राइसेस बहुत हैवी पड़ गए क्योंकि मैंने अर्जेंट बेसिस पे लिए। वही आप अगर प्री बुक करते हो तो थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो अगर आपका प्लानिंग एकदम फिक्स है कि मैं आज से ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोशिश करना भाई कि डॉर्मेट्री में रुको ताकि आपका एक्सपेंस थोड़ा सा कम लगे। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप होटल में जा रहे हो और सिंगल बाइक में डुओ जा रहे हो या डुओ भी जा रहे हो ना, तो सिर्फ आपको पेट्रोल का कॉस्टिंग जो है ओवरऑल वही पड़ेगा। वरना अगर आप डुओ बाइक पे भी जाते हो तो भी भाई आपका होटल एक्सपेंस एंड फूड एक्सपेंस कम होगा। और बहुत जगह पे मुझे फूड एक्स्ट्रा लेना पड़ गया है ज़बरदस्ती, क्योंकि भाई हाफ़ प्लेट का ऑप्शन था ही नहीं, मेरे को फुल प्लेट लेना ही पड़ा। अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।